हम HIV को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे बुरा भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जी हाँ, जो है हेपेटाइटिस बी। ये मैं बहुत बार रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। हेपेटाइटिस बी एंड बोलने को हेपेटाइटिस से हम ये समझते हैं कि ये तो कोई लिवर का इन्फेक्शन है, लेकिन एक ऐसा लिवर का इन्फेक्शन जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी। इसकी वजह से आपको लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का डैमेज होना या लिवर कैंसर भी हो सकता है, और हाँ, इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ HIV करा लिया और मैं फ्री हो गया, आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है अनसुरक्षित सेक्स से। तो अब चलिए पूरा डिटेल में बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और से किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको हेपेटाइटिस बी से बचना है ताकि आपकी मौत ना हो जाए, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो पूरा डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स काउंसलर। पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं और आपको हर उस इशू से अवगत कराती हूं जो एक कपल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भेजें, क्योंकि अभी तक सब एड्स को लेकर चिंतित हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी को भूल जाते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस बी है क्या। हेपेटाइटिस बी, जहां से आप समझते हैं हेपाटाइटिस, दैट मीन्स लिवर का इन्फेक्शन। इट्स लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लिवर, जिसे हम क्रॉनिक भाषा में लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। बहुत बार हमें ये समझ में आता है कि लिवर अल्कोहल या स्मोकिंग करने से खराब हो जाता है। जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं शायद उन्हें हेपेटाइटिस होगा। जी नहीं, हेपेटाइटिस बी फैलता है इन्फेक्टेड सिम से, वजाइनल फ्लूइड से, या फिर ब्लड से। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और ऐसी निडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं या किसी और ने इस्तेमाल की हैं, या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर रहे हैं, चाहे हम इसे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप कहें या हेटेरोसेक्सुअल मतलब लड़का से लड़की या लड़के से लड़का, एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, आप ओरल, वजाइनल और हर तरह के सेक्स में इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि नहीं HIV नहीं हो रहा है लेकिन हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये जानलेवा दिक्कत है? डेफिनेटली ये आपको मौत के घाट तक उतार सकती है। साथ साथ इसका कोई भी अभी तक क्योर या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ रेगुलर टेस्ट से और चेकअप से आप इससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है जो आप डेफिनेटली, जब आपका कॉन्टैक्ट हुआ या आपको लगा मैंने अनप्रोटेक्टेड किया है, तो फिर आप फटाफट से इसका पहला डोज ले सकते हैं और 24 घंटे के बाद आपको इसका बूस्टर डोज भी लगवाना है। हेपेटाइटिस बी के प्रिकॉशनरी इंजेक्शंस भी होते हैं जो मेडिकल फील्ड में हर डॉक्टर को, हर नर्स को, हर पेशेंट को लगता है, हमें भी लगा हुआ है। एक प्रिकॉशनरी वैक्सीन है जो कि आपकी बॉडी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देती है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन कहीं से पेशेंट से डील करते वक्त या उनके ब्लड से हमें आ भी जाए तो हमारी बॉडी उससे डील कर पाए। साथ साथ अगर आपको हेपेटाइटिस बी होता है और आपको डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है या आपके रिपोर्ट्स में आ जाता है, तो फिर इसके लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं जो कि आप रेगुलरली उन एंटीवायरल मेडिकेशंस को लेते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्ड होती रहेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसे कैसे पहचानें। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स शुरू में तो बहुत माइल्ड होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा पता नहीं चलते, लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए तो डॉक्टर सबसे पहले आपका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करता है, जो कि है बार बार जॉन्डिस होना, बार बार यूरिन में आपको पीलापन महसूस होना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, बार बार उल्टियां आना या भूख की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। ये बहुत बार इतना सिवियर हो जाता है कि धीरे धीरे आपका लिवर अंदर अंदर डैमेज हो रहा है और आपको पता नहीं है। बहुत बार हेपेटाइटिस बी आपको कुछ गलत या गंदी चीजें छूने से वजह से भी हो सकता है, जैसे मेडिकल फील्ड में कुछ लोग होते हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की वजह से, ताकि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर चेकअप करके या सेफ्टी प्रिकॉशन से नहीं गया है। हेपेटाइटिस बी एक प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे को भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग या डिलीवरी के दौरान। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स या जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में जो हेपेटाइटिस बी से जुड़ी हैं। सबसे पहले कि ये सिर्फ ड्रग या अल्कोहल से होता है, बिल्कुल नहीं। हेपेटाइटिस बी आपको बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से या ड्रग से नहीं है, जबकि ये इन्फेक्शियस या फिर ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हमेशा और सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात की जाए कि हेपेटाइटिस बी का अगर मैंने एक बार इंजेक्शन ले लिया तो मुझे फिर से कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आप अपने पार्टनर के किसी भी तरीके के ब्लड टेस्ट से बिल्कुल अवगत नहीं है, तो यू कैन हैव
हेपेटाइटिस बी अगेन। इसलिए अगर ऐसा है तो इंजेक्शंस या एंटी वायरल मेडिकेशंस टाइम से स्टार्ट करें। अब जो ये लोग बोल रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी से बचा कैसे जाए और कैसे ध्यान रखें, सबसे पहले कोशिश करें कि आप का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हैं। सिर्फ नहीं, हेपेटाइटिस बी भी आपकी जान ले सकता है। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो डेफिनेटली आपको कंडोम का इस्तेमाल ही करना है अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ, ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो। से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट ज़रूर कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें और चेक करें कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस अगर आपके साथ ऐसा है या आपको मल्टीपल पार्टनर्स या बाहर करने का मन है तो इस चीज़ से अवगत रहें और कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर कुछ ऐसा डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाई या फिर हमने उस चीज़ को कवर नहीं किया है या आप खुद उससे ग्रसित हैं और कुछ सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि हर उस पेशेंट को जिसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब कैसे करूँ, या मैं शादी करूँ या ना करूँ, या मैं बच्चा करूँ या ना करूँ, या फिर मैं एक अच्छा सेक्स कर पाऊंगा या नहीं, पूरा डिटेल में मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और लोग एक्चुअली प्रिकॉशंस को यूज़ करें। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।